नाउ मोबिलिटी क्या होता है? ओके, मोबिलिटी क्या होता है? मोबिलिटी या मोबाइल मीन्स टू मूव। किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम डिफाइन करते हैं, इधर वो मोबाइल है या वो सेसाइल है, अटैच टू अ प्लेस। तो वैसे ही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन से एलिमेंट है वो मोबाइल है या जो मूव कर सकते हैं प्लांट बॉडी में, या कौन से इमोबाइल है जो मूव नहीं कर सकते। उसका रोल क्या होता है कि कौन से मोबाइल है या कौन से इमोबाइल है, वो जानने के लिए वी हैव टू टॉक अबाउट हाउ इट इज इंपॉर्टेंट। जैसे जो एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द सेल और ऑफ द टिश्यू, तो दोज आर वेरी डिफिकल्ट टू मूव। जैसे आपने लेट्स सी कि दिस इज अ लीफ दैट आई हैव, ओके, एंड दिस इज अ रिलेटिवली न्यू लीफ। ये जो ओल्ड लीफ है इसमें देयर लॉट्स ऑफ सेल्स, हर सेल के बीच में देयर इज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। ओके, तो जैसे ये लीफ डिके हो रहा है, डेड हो जाए, बट ये इम्पॉसिबल है कि वो कैल्शियम और मैग्नीशियम को अपने आप से लोकलाइज करके इसके पास सेंड कर दे, वो तो पॉसिबल है ही नहीं। सो कैल्शियम और मैग्नीशियम को हम कह सकते हैं कि वो इमोबाइल है, उसे प्लांट मूव नहीं कर सका। या कुछ होते हैं जिससे प्लांट बड़ी इजीली अपने कुछ लेट्स से कुछ बेसिस हैं या कुछ है, उससे प्लांट ने इजीली ब्रेक डाउन कर दिया, ब्रेक डाउन करके इट जनरेटेड नाइट्रोजन। तो इसी नाइट्रोजन को इट विल मूव टू द न्यू प्लांट, टू द न्यू लीफ। तो इस वे में क्या होगा कि इट हैज मोबिलाइज्ड सम एलिमेंट, बट कुछ एलिमेंट है जिसे वो मोबिलाइज कर ही नहीं पाए। सो वी विल टॉक अबाउट दैट नाउ। मोबिलिटी के टर्म्स में अगर हम ब्रेक करें तो दीज आर ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एक्टिवली मोबाइल और दे आर immobile. Okay, either they're actively mobile or they're immobile. जो एक्टिवली मोबाइल होते हैं उनमें जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं दैट विल अपीयर फर्स्ट इन द ओल्डर लीव्स। ओके, तो बिकॉज हमने बात करी थी देयर इज एन ओल्डर लीफ एंड देयर इज अ यंगर लीफ, तो जो सब्सटेंस दो सब्सटेंस दैट कैन बी मोबिलाइज वेरी क्विकली, उनकी डेफिशिएंसी आपको पहले ओल्डर लीव्स में दिखेगी। क्योंकि जैसे ही वो ओल्डर लीफ को एग्जिट कर देंगे, ओल्डर लीव्स में सारे सिम्टम्स आ जाएंगे डेफिशिएंसी के, बट यंगर लीव्स में वो नहीं आएंगे क्योंकि वो मोबिलाइज हो चुके हैं। सो फर्स्ट सीन इन दिस फर्स्ट सीन इन ओल्डर लीव्स। और जो इमोबाइल है इनके केस में इट इज द डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो है दैट वुड बी फर्स्ट सीन इन younger leaves. ओके, सो लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने प्लांट को एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट दिया ही नहीं, हमने प्लांट को लेट्स से कैल्शियम नहीं दिया, हमने बंद कर दिया देना। सो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि प्लांट हैज टू समवॉट जनरेट, और प्लांट को खुद से ही मैनेज करना पड़ेगा कैल्शियम। सो मैनेज करने के लिए इट विल ट्राई टू, जो ओल्ड है ओल्ड से लेके वो न्यू को देना चाहेगा, बट जो न्यूली ग्रोइंग है उस तक इसलिए नहीं पहुंच सकता क्योंकि ये इमोबिलाइज्ड वाले में आता है, दैट इज इमोबाइल एलिमेंट्स। तो इमोबाइल होने की वजह से
जो ओल्ड है, ओल्ड प्लांट टिश्यूज है, उसमें तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स नहीं आएंगे, बट जो न्यूली ग्रोइंग प्लांट पार्ट्स है उसमें यू विल गेट डेफिशिएंसी सिम्टम्स। तो फर्स्ट सीन इन यंगर लीव्स। और अगर हमने लेट्स से प्लांट को कुछ मोबाइल वाला दिया, लाइक नाइट्रोजन हमने बंद कर दिया प्लांट का, सो द प्लांट, क्योंकि नाइट्रोजन मोबाइल में आता है, सो प्लांट व्हाट इट विल डू कि ओल्डर लीव्स से लेके वो न्यू लीव्स को ट्रांसफर कर देगा। सो ट्रांसफर करने की वजह से देयर वुड बी नो सिम्टम्स इन द न्यूअर लीव्स, बट जो पुराना या ओल्ड लीव्स है, क्योंकि उसने ऑलरेडी अपना नाइट्रोजन दे दिया, उसमें डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ जाएंगे। ओके यूजुअली जो इमोबाइल होते हैं वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट के पार्ट होते हैं, इसलिए उन्हें ट्रांसफर करना मुश्किल है। ओके एंड इसके एग्जाम्पल हैं, वी विल टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स। इट्स एग्जाम्पल्स आर नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। ओके इसके एग्जाम्पल है कैल्शियम एंड सल्फर। सो एक्टिवली मोबाइल जो होंगे that will be easily transported within the plant body, while जो immobile होंगे that cannot be transported within the plant body। जैसे जो old leaves होते हैं वो decay करके गिर जाते हैं, या after reaching a senescent period वो गिर जाते हैं। So the plant nutrient is also lost with them, plant cannot localize it again into itself।